जय श्री कृष्णा। जय श्री क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर बीपी गोस्वामी। आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं एमपेट और प्री पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो रिसर्च से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण विषय सामग्री है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। नेट, जेआरएफ और सभी एग्ज़ाम्स में ये जो है उपयुक्त है और उपयोगी सामग्री है। जनरली ये बहुत सारी समस्याएं विद्यार्थियों की आती हैं। वो ये पूछते हैं कि सर हमारे को रिसर्च के टाइप्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए और उसके बारे में हमें बताइए। आज अपन बात कर रहे हैं टाइप ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के प्रकार। टाइप ऑफ रिसर्च क्या है? रिसर्च का अभिप्राय होता है कि बार बार किसी चीज़ को खोजना, सर्च करना, वो रिसर्च कहलाता है। रिसर्च जो है उसका मेजर उद्देश्य 3 होते हैं। रिसर्च के 3 उद्देश्य क्या हैं? पहला उद्देश्य होता है किसी भी समस्या जो है उस रिसर्च की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, समस्या समाधान करना, ये पहला उद्देश्य होता है। सेकंड उद्देश्य होता है कि वह किसी सिद्धांत का निर्माण करने के लिए रिसर्च किया जाता है। आप किसी सिद्धांत का निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए अनुसंधान किया जाता है। और हम बात करें रिसर्च का जो महत्वपूर्ण और लास्ट होता है वह है भविष्य कथन करने के लिए। आप प्रेडिक्स जो कर रहे हैं, भविष्य कथन करने के लिए भी हम जो है रिसर्च करते हैं। मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि जो रिसर्च के टाइप्स हैं उन टाइप्स में आपका सबसे पहला जो है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर, उद्देश्य के और लक्ष्य के आधार पर जो है हमारे रिसर्च के टाइप्स क्या हैं। तो उद्देश्य के आधार पर आप बात करें तो ये हमारा जो है उद्देश्य के आधार पर 3 टाइप्स होते हैं आपके। जैसे पहला है बेसिक रिसर्च है, आपका अप्लाइड रिसर्च है या जिसको प्रैक्टिकल रिसर्च बोलते हैं, और थर्ड है आपका एक्शन रिसर्च। आप उद्देश्यों के आधार पर आप देखें तो रिसर्च को जो है प्रमुख रूप से आपने विभाजित किया है। आपका बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च, थ्योरेटिकल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च और कंसेप्चुअल रिसर्च। हम रिसर्च की जो टाइप्स हैं उनकी बात करते हैं कि जो रिसर्च के टाइप्स हैं उनमें बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च, थ्योरेटिकल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च और कंसेप्चुअल रिसर्च। उसके बाद अप्लाइड रिसर्च, और अप्लाइड रिसर्च में आप प्रैक्टिकल रिसर्च भी बोल सकते हैं, और थर्ड आपका आता है एक्शन रिसर्च। तो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर हम बात करें तो हम इन 3 भागों में उसको विभाजित कर सकते हैं। बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च, आपका थ्योरेटिकल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च और कंसेप्चुअल रिसर्च, ये 3 ऐसी रिसर्च की ऐसे टाइप्स हैं जिसके अंतर्गत किसी समस्या के बारे में अध्ययन किया जाता है, कार्य कारण संबंधों की जानकारी प्राप्त की जाती है। और जो अप्लाइड रिसर्च होता है, ये अप्लाइड रिसर्च जनरली आपका प्रैक्टिकल रिसर्च होता है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जाती है और सिद्धांतों का निर्माण करने की बात की जाती है। एक्शन रिसर्च जनरली आप ये जानते हैं कि जो एक्शन रिसर्च होता है वह क्रियात्मक जो अनुसंधान होता है, एक ऐसा अनुसंधान होता है जिसका कि कोई दूरगामी या किसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये भविष्य को लेकर के नहीं होता है, ये वर्तमान में क्या प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को लेकर के किया जाता है। आप एक्शन रिसर्च की बात करें तो एक्शन रिसर्च के अंतर्गत रिसर्चर को आपको प्रमाणीकृत जो टूल है उसका उपयोग नहीं करना होता है। आप इसके अंतर्गत उस टूल का यूज करते हैं जो आप स्वयं बनाते हैं, यानी कि जो रिसर्चर है वो खुद उस के संबंध में सूचनाओं को संकलित करने के लिए क्या करता है, वह अपना स्वयं का जो है टूल कंस्ट्रक्ट करता है। इसके अंतर्गत जो तात्कालीन समस्या है उस तात्कालीन समस्या का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक रिसर्चर हो सकता है, 2 हो सकते हैं। जनरली ये आपके विद्यालय महाविद्यालय में
जो तात्कालिक समस्याएं हैं, विद्यार्थियों से संबंधित हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और प्रोसेस के आधार पर रिसर्च, प्रोसेस जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि रिसर्च की कुछ टाइप्स हैं। प्रक्रिया के आधार पर टाइप्स क्या हैं? जैसे आपका एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आता है, एक आपका जो है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, एक एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है। ये सारे के सारे आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। जबकि आपका नॉन एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसके अंतर्गत आप ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है या कंपैरिजन नहीं होता है। इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया या फिर आपका नॉन नॉर्मेटिव रिसर्च हो गया, उसके बाद आपका को रिलेशनल रिसर्च हो गया आपका, इसके अलावा आपका डेवलपमेंटल रिसर्च हो गया, आपका एथनोग्राफिकल रिसर्च हो गया है, और आपका जो है अब केस स्टडी हो गया और हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया। आप मित्रों ये ध्यान रखें, कहीं पर भी आप अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाया जाता है या बताया जाता है, लेकिन अगर आप इनकी बेसिक्स को अगर समझ जाते हैं तो फिर आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। आपको इस वीडियो में और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स कर सकते हैं, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते रहें, और अधिक से अधिक दोस्तों को इसको भेजें ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। तो आज हमने संक्षिप्त रूप में देखा कि टाइप ऑफ रिसर्च, आगे जब हम बात करेंगे तो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात आ जाती है। तो वेरिएबल्स के आधार पर, चरों के आधार पर जब हम उसकी बात करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आपको जो है बहुत कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं वो समय समय पर आपको दी जाती रहेगी। और इसके अलावा भी एक अलाउंस है कि जैसे ही आपका भी रिसर्च का एमपैट का जो फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद इवनिंग में 7 to 8 क्लासेस रेगुलर आपको यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।